ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से बहुत पूछा है कि भाई वो स्लैमी अवार्ड्स कहाँ गए, अब क्यों नहीं होते, कहाँ गायब हो गए। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ ऐसे बंद कर दिए, उनके जब मूड में आएगा वो दोबारा से शुरू कर देंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो मूड दोबारा से उनका बन गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इस साल आपको जो स्लैमी अवार्ड्स हैं वो वापस से देखने को मिल सकते हैं। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको शायद पिछले साल भी कंसिडर किया था, लेकिन उस समय उतनी स्ट्रॉन्ग बातें नहीं आ रही थी उसके बारे में। बट इस साल ऐसा लग रहा है कि साल के एंड जाने जाने तक आपको जो स्लैमी अवार्ड्स हैं वो दिख जाए। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू एक नए अवार्ड्स लेके आती है, वो साल के एंड में होता है, न्यू ईयर्स एंड अवार्ड ऐसा करके मुझे कुछ याद आ रहा है, जो कि थीम तो बिल्कुल स्लैमी अवार्ड वाली लगती है, लेकिन स्लैमी अवार्ड क्योंकि जो उसका प्रेजेंटेशन है, उसका जो तरीका है वो काफी अलग है, तो फिर शायद हो सकता है इस साल में स्लैमी अवार्ड्स वापस आ जाएं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज का वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड वैसे भी स्पेशल है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने एक ऐसी चीज कर ली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि ज्यादातर सुपरस्टार्स के साथ हुई नहीं है, और बिल्कुल टॉप लिस्ट में रोमन रेंस आ गए हैं, जिसको धोखा मिला है, क्योंकि लगातार 4 धोखे अभी रोमन रेंस ऑलरेडी खा चुके हैं। एक वो सेथ रॉलिंस वाला धोखा था, और अभी हमने रिसेंटली इस फ्यूड में देखा जहां पे सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो ने उनको धोखा दिया, और उसके बाद अब जे ऊसो ने भी धोखा दे दिया, और पहले एक सेथ रॉलिंस वाला धोखा। तो जिंदगी में धोखे खा के ही इंसान चीज़ें सीखता है, ये बात का एक्सप्लेनेशन लगता है रोमन रेंस और अच्छी तरीके से हमको दे सकते हैं। बट ये तो मानना पड़ेगा कि हमेशा के लिए जब बाद में, है ना, क्या पता आपके बच्चे डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हो तब जाके ऐसे याद किया जाएगा कि रोमन रेंस को कैसे इतने सारे धोखे मिले थे लगातार, और क्या स्टोरी लाइन थी, क्या ये सच में धोखा है। अभी उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अगली स्टोरी रिलेटेड है ड्रू मैकिंटायर से। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के लिए, ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं। ऑलरेडी ग्राउंड पर उतर भी चुके हैं ड्रू मैकिंटायर। आप लोग ये पिक्चर देखो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अकाउंट से आई है, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर देख रहे हैं, और ये डब्ल्यूडब्ल्यू को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अच्छे रिलेशन में भी है, सब मामला जो बहुत स्मूथ चल रहा है। मैंने आपको बताया भी है कि मनी इन द बैंक शायद वो जगह हो सकती है जहां पर ड्रू मैकिंटायर वापस आ जाएं, और शायद वो सेथ रॉलिंस के साथ अपनी फ्यूड शुरू कर सकते हैं, और शायद फिर सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर होंगे एक हील सुपरस्टार। रैप में भी काम कर सकता हूं वैसे मैं। अगली स्टोरी बॉबी लैशली से रिलेटेड है। तो बॉबी लैशली के बारे में कल तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया था, इसको ज्यादा डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि एंड में जाते जाते वो मैं चीज भूल ही गया कि बॉबी लैशली ने अपना जो इनिंग रिटर्न है वो कर लिया ऑलरेडी सिंसिनाटी का, जो मैंने कल आपको पूरा लाइव इवेंट बताया था जहां पे रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो का मेन इवेंट वाला मैच था। तो वो चीज ऑलरेडी कर चुके हैं बॉबी लैशली। और अब जो उनके बारे में, अभी उन्होंने रोमन रेंस के बारे में कल भी बात करी थी। कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कैसे रोमन रेंस के अराउंड कुछ ना कुछ सवाल उठाए हैं। तो शायद बॉबी लैशली अब पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, और हो सकता है आज कल परसों में आपको उनका रिटर्न भी देखने को मिल जाए। स्मैकडाउन ब्रांड के सुपरस्टार हैं तो फिर वो स्मैकडाउन ब्रांड में ही आएंगे। अगली स्टोरी रिलेटेड है, क्या बोलूं मैं इसके बारे में। अभी एजे स्टाइल्स दी ओसी पूरी आई है, एजे स्टाइल्स के साथ ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन मिशन भी वहां पर थी। तो उसके बारे में ल्यूक गैलोज ने बात करते हुए ये कहा कि जो हमने रिटर्न किया ना वो वन ऑफ ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यू का। उन्होंने कहा जाकर उसको देखो और तुम उस चीज को देख सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ल्यूक गैलोज ने ऐसा देख क्या लिया उसमें, क्या उसमें ग्रेटेस्ट। हाँ, वो ग्रेटेस्ट हो सकता था अगर उसमें ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन ना होते, सिर्फ एजे स्टाइल्स होते, तो शायद वो ग्रेटेस्ट होता। अब क्या ही बात करूं यार मैं इसके बारे में, मतलब चलो चलो हटो। ग्रेटेस्ट ई ग्रेटेस्ट है तुम्हारे लिए। अगर ई ग्रेटेस्ट है ना तो हम भी रोज सुबह एक ग्रेटेस्ट काम करते हैं अपने गूसल खाने में। कहाँ बतिया रहे हो तुम, कहाँ बतिया रहे हो, हमसे बतियाओ। किए ही क्या हो तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में सिवाय वो एजे स्टाइल का टाइम बिगाड़ने के। वैसे तो देखिए हम ये बॉलीवुड ये सब ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन एक डायलॉग हमको यहाँ पे याद आया उसका, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी लइए डूबेंगे, वो हाल करके रख दियो तुम स्टाइल का। वो तो बढ़िया है तुम्हारे लिए कि तुमको बुला लिया एजे स्टाइल, वरना लुक क्या नाम है, कौन सी लुक गैलन, देखो कैसा कैसा नाम रखा है बाकल सब। ये तुम्हारे गैलन में ढक्कन लगा के फुल टाइट कर देंगे पानी से। क्या बात करें तुमसे, दाढ़ी में चुटिया उगा लिया है, एकदम पूरे बाकल है। सुने हैं ई रसल चैटरवा हमको बताता है कि फैन सब आपको बड़ा मिस करते हैं। ई भीख वीख मांगने का काम तुम करो यार, हम नहीं करते ये सब। अरे अपने मुद्दों के ऊपर आते हैं। अगली स्टोरी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो से रिलेटेड है। तो रे मिस्टीरियो ने वो काम कर दिया जो कि उन्होंने थोड़ी सी पहले झलकियां भी दिखाई थी। चार्ल्सटन में जो डब्ल्यूडब्ल्यू का इवेंट था वहां पर पिछवाड़ों पे बजा रहे हैं रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के, और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, क्योंकि ये होता है ऐसे बचपन में। खैर हम इंडियंस का तो अलग ही है पिटाई खाने का तरीका, पप्पा का जूतों से और मम्मी का झाड़ू से, लेकिन ऐसे कल्चर में रहता है कि भाई
पीछे बजाना मम्मी पापा की तरफ से अपने बच्चों पे जब वो छोटे होते हैं, तो यही चीज़ को रे मिस्टेरियो ने दिखाया और क्राउड ने इसको वैसे काफ़ी पसंद भी किया। अब तो मैं सच में देखना चाहता हूँ कि सच में मतलब जाके ऐसे नहीं टीवी पे हो रहा है कि रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो एक्चुअल में कैसे होंगे साथ में, क्योंकि अब इतना ज़्यादा उन्होंने टेलीविजन पे अपनी स्टोरी लाइन को इतना रियल दिखा दिया कि देख के ऐसे ही लगता है कि भाई ये बाप बेटे तो साथ रहते ही नहीं होंगे, एक दूसरे से इतनी जलन रखते होंगे। इस टाइम पे भी ऐसी चीज़ पुल ऑफ करना सच में एक बहुत कमाल की बात है मॉडर्न टाइम में, क्योंकि जहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि यार ये तो टीवी के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑफ द कैमरा भी इस पर्सनालिटी को अपना मेंटेन करके रखना। किसी एक ने कर दिया था पागलपंती, बैक स्टेज रे मिस्टेरियो डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ फोटो डाल दी थी। आजकल वैसे लेजेंड ही करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना कि अब सोशल मीडिया में इतना जमाना हो गया, शायद बूढ़े हो गए या फिर उनका थोड़ा सा दिमाग कम चलता है, इस वजह से हो जाता है कभी कभी ऐसा। आपको मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि WWE ने ऑफिशियली ब्लड लाइन सिविल वॉर अनाउंस कर दी है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस दी यूसोस के बीच में। तो इसके ऊपर सोलो सिकोवा ने रिएक्ट किया, आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो। वो लिखते हैं वी एट वॉर नाउ, और साथ में उन्होंने ब्लड लाइन की इमोजी यूज करी है। इतना ही नहीं, सोलो सिकोवा का एक और ट्वीट है जहां पे उन्होंने जे ऊसो के साथ वो पिक्चर डाली हुई है और यहाँ पे कैप्शन में लिखा हुआ है कि भाई अब तो मैं करने वाला हूं तेरा कल्याण। अब सोलो सिकोवा ने मुझे लगता है आज तक जितना WWE टीवी में नहीं बोला होगा उससे ज्यादा उन्होंने ट्विटर पर बोल दिया होगा। चलो ये अच्छा लगता है कि बंदा वैसे नहीं बोल रहा, तो ऐसे हमको उनको इमोशन सुनने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से उनको जो एंगेजमेंट भी है ना ट्विटर पे वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो शायद ये किसी ने समझाया है सोलो सिकोवा को या फिर खुद से कर रहे हैं, लेकिन पूरा दिमाग वाला काम है ये। सैमी ज़ेन ने रिएक्ट किया एक चीज़ के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर क्या, पहले चलो वो दिखाता हूँ। आप दी ऊसोस का ट्वीट देखो, तो अब ऊसोस के ट्वीट आ रहे हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि अब जिमी एंड जे एक आवाज़ में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है इट्स नॉट बिट्रेयल इफ़ यू डिजर्व इट, यानी कि ये बिट्रेयल है ही नहीं क्योंकि ये चीज़ तुम सच में डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ हुई है। मैंने एक ट्वीट किया था, वो तो वैसे वायरल भी हो गया था ट्विटर पे, अगर आपने जाके देखा, जहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था एक। तो यहाँ पे उसको यही बता रहे हैं भाई ये बिट्रेयल नहीं है, ये तो चीज़ तेरे साथ होनी थी। और इसके ऊपर सैमी ज़ेन ने जो रिएक्शन दिया वो आप देख सकते हो, डॉट डॉट डॉट, यानी कि सिर्फ उस चीज़ को उन्होंने कोट किया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। तो इतना तो क्लियर है WWE भी अच्छे से जानती है कि क्योंकि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन से बहुत ओवर हुए हैं, तो उनको किसी तरीके से जोड़ के रखो। और डाउन द लाइन ऐसा भी हो सकता है कि सैमी ज़ेन फिर से मिक्स में आए और अब ये सारे बंदे मिलके रोमन रेंस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो वो देखना सच में बहुत मस्त होगा। और उसी वाले चैंट हम लोग फिर दोबारा से सुन सकते हैं। एक आर्ट्रोथ का भी आपको मैं रिएक्शन दिखाता हूँ जो कि उन्होंने जे ऊसो की पोस्ट पे या फिर कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं पे किया है। यहाँ पे लिखते हैं ये है तो बढ़िया लेकिन तुमको लड़ना नहीं चाहिए, तुम सारे के सारे फैमिली हो। तो आर्ट्रोथ जैसे वो करते नहीं है कि बात कुछ चल रही होती है कहीं से अपनी बात घुसेड़ देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी मेंटेन करके रखा हुआ है। वैसे अगर आप उनके बारे में अपडेट लेना चाहते हो तो अपडेट ये है कि इस समय वो रिकवर कर रहे हैं अपनी इंजरी से, अभी टाइम है उनके वापस आने में। और एक तो अच्छा रन WWE वैसे उनका दे सकती है, उनको चलो कॉमेडी वाला कैरेक्टर देते हैं जो कि सबसे ज़्यादा उन पर सूट करता है, बट कुछ अच्छा भी हो सकता है वैसे उनके साथ। सोचो एज US चैंपियन कॉमेडी फ्लेवर भी ऐड करके आर्ट्रोथ टीवी पे क्या कमाल कर सकते हैं। WWE ने जो अपने मैच होने वाले मनी इन द बैंक है उसके सारे जो ग्राफिक है वो रिलीज किए। ये रोमन रेंस सोलो सिकोवा वर्सेस दी ऊसोस को तो मैं आपको कल ही दिखा चुका हूँ, लेकिन बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी लंदन, यहाँ पे वो क्लॉक भी है फेमस, और फिन बैल, आप सारे मैच का ये जो पूरा ग्राफिक है वो देख सकते हो। पूरा थीम के हिसाब से WWE ने बनाया हुआ, और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो टीम है WWE की वो तो सच में बहुत तगड़ी है, काम बहुत कमाल का रहता है उनका। कोफी किंगस्टन ने रिसेंटली इस बात को कंफर्म कर दिया कि न्यू डे का ब्रेकअप कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमको इस चीज़ की आदत है कि भाई अगर कोई टीम है WWE के अंदर पॉपुलर है तो एक पॉइंट पर जाकर उनका ब्रेकअप तो होता है। तो वो ये कहते हैं कि हमने शपथ ली हुई है कि हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। अब ये शपथ कितनी ज़्यादा वैलिड होती है आने वाले टाइम में वही पता चलेगा, लेकिन कोफी का ये तो कहना है कि ना कभी ऐसा होगा ना कभी कुछ ऐसा प्लान है, और हम तीनों बंदे हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे। सारे लोग टूट तो जाते हैं, अगर न्यू डे रिटायर होने तक भी ऐसा नहीं करती तो ये भी एक अचीवमेंट होगी कि ऐसी टीम जो शुरुआत से साथ में थी और कभी धोखाधड़ी भी नहीं हुई। आज की फाइनल स्टोरी रोमन 3 बेल्ट से रिलेटेड है। अभी रोमन रेंस की नई चैंपियनशिप आ गई है, लेकिन साथ ही साथ पॉल हेमन भी 2 बेल्ट्स को कैरी करते हैं, 3 को कैरी नहीं करते हो। अब अगर आपने स्मैकडाउन को नोटिस किया होगा तो एंड में जाकर रोमन रेंस अपनी एक टाइटल लेके जा रहे थे और बाकी 2 पॉल हेमन के पास थी, और जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, रोमन रेंस चल देते थे और पॉल हेमन बाकी 2 टाइटल्स लेके आते थे। तो इसके बारे में अपडेट ये है कि अभी तो फिलहाल WWE ऐसा कर रही है कि 3 टाइटल्स है रोमन के पास, लेकिन ऐसा WWE का प्लान है नहीं। ये जो 2 बेल्ट्स है आपको बहुत जल्दी गायब भी देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ एक बेल्ट रोमन रेंस अपने पास रखेंगे जो कि उनके पास है करंटली अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये है WWE का प्लान। अगर गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।